हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैं जिम नहीं गई हूँ भाई, क्योंकि मैं सो गई, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी आपसे तो क्या ही छुपाना, कभी कभी हो जाता है यार, नींद इतनी ज़्यादा आती है, मौसम इतना बढ़िया है ठंडा, तो मन करता है कि सो जाए। बट कोई बात नहीं, सो भले ही गई हूँ लेकिन एक्सरसाइज तो मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आ गई हूँ मेरे जिम रूम में, घर पे, कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करना, जो कि इम्प्रूव करता है हमारा ब्लड फ्लो, बढ़ाता है बॉडी में, मसल्स स्ट्रेच होती है तो इंजरी के चांसेस कम है। मेरे शूज़, ऐसे शूज़ पहन के कौन ट्रेनिंग करता है भाई। गाइस, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो सब मैं बता दूँ कि मैं किस चीज़ की करती हूँ। मैं करती हूँ डिस्क बल्ज की। जब हमारे डिस्क के बीच में एक सॉफ्ट रबरिंग वाली डिस्क होती है, जिसको इन्वर्टेबल डिस्क भी हम बोलते हैं, वो कभी कभी ना हल्की सी बाहर आ जाती है, कोई प्रेशर की वजह से, एकदम से कोई झटके की वजह से, ठीक है, जो कि मेरी आई हुई है थोड़ी सी। पहले ज़्यादा थी, अभी कम हो चुकी है, ये सब एक्सरसाइज करने की वजह से। और दूसरी चीज़ की जो मैं करती हूँ वो है शाटिका पेन। जब वो डिस्क बाहर आ जाती है ना, तब कोई नर्व कंप्रेस होती है, कभी कभी हो जाती है। तो मेरा हर टाइम नहीं पेन होता है पैरों तक, बट कभी 15 दिन में एक बार थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ी सी बाहर है तो कभी कभी कुछ मूवमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई नर्व कंप्रेस हो रही होगी। एमआरआई में नहीं आई है ऐसा कुछ भी कि मेरी कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नर्व कंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि एमआरआई के टाइम पे आप सीधा लेटे हुए होते हो विदाउट नो मूवमेंट्स, ठीक है, कोई मूवमेंट्स नहीं होता आपका, आप बस सीधे लेटे हो सकता है उस टाइम पे आपकी नर्व कंप्रेस ना हो रही हो। लेकिन जब आप कोई मूवमेंट्स कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप लेट रहे हो, आप सो रहे हो, टेढ़ा सो रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो सकता है उस मूवमेंट के दौरान आपकी कोई नर्व कंप्रेस हो। इस वजह से आपका जो पेन है वो पूरा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पैरों में जाता है, कभी कभी दोनों पैरों में भी जा सकता है। तो मेरा कभी कभी लेफ़्ट साइड में जाता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड में है, इसलिए मैं शाटिका की भी करती हूँ और डिस्क बल्ज की भी करती हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज मैं करूँगी और आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर ही उसका कोई फ़ायदा है। ओके, तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है पेल्विक टिल्ट, जो कि मदद करती है हमारी स्पाइन की मोबिलिटी को ठीक करने में। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वो है डेड बग, जो कि हमारे कोर की एक्सरसाइज है। कोर की स्ट्रेंथ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बैक सेफ रहे। ये कोर की एक्सरसाइज ऐसी है कि आपकी बैक पे बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा और आपकी कोर भी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऐसी कोर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में प्लैंक भी नहीं करना है ताकि बैक पे ज़्यादा लोड पड़े, इसलिए वो एक्सरसाइज हमको स्टार्टिंग में नहीं करनी है। ओके, तो तीसरी एक्सरसाइज जो है हमारी वो है डेड बग, बर्ड डॉग। डेड बग हमने अभी की। तीसरी एक्सरसाइज हमारी बर्ड डॉग है, जो मैं सिर्फ पैरों के साथ करती हूँ, वरना उसमें अल्टरनेट हाथ भी उठाने रहते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी बैक की है, लोअर बैक की है, ग्लूट्स की है और हैमस्ट्रिंग की भी है। जो चौथी एक्सरसाइज मैं करूँगी वो है ब्रिज एक्सरसाइज, जो कि सेम हमारी लोअर बैक की है और ग्लूट्स की है। जो पांचवी एक्सरसाइज मैं करूँगी वो है क्लैम शेल्स, जो कि हमारे एडक्टर की एक्सरसाइज है, मतलब आपके हिप्स के ये साइड में जो है ना, उसकी एक्सरसाइज है। इनका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बैक को सपोर्ट मिल सके। छठी जो एक्सरसाइज मैं करूँगी वो है साइड प्लैंक, जो कि हमारी ऑब्लिक्यूज की होती है, इन मसल्स की, मतलब साइड में जो ये आप देख रहे हैं इस चीज़ की होती है। इसको भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बैक को ये अच्छे से सपोर्ट करे। मैट पे करने वाली एक्सरसाइज हो चुकी है और अब जो थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज करनी है वो हम कर लेते हैं।
गाइस आज हम गोली में हवा कर रहे हैं ताकि ये मेरा वजन उठ पाए। अभी जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसका नाम है पेल ऑफ प्रेस, जो कि है हमारी ओब्लिक्यूज की और लोअर बैक को भी टारगेट करती है। आपको कोई भी ऐसा थेरबैंड ले लेना है और कोई भी ऐसे जगह पे बांध देना है जो हिले नहीं। फिर आपको क्या करना है, ये हाथ में ऐसे पकड़ लेना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और आगे की तरफ लेके जाना है। आपको प्रेस करना है ऐसे, और इस पोजीशन में आपको कम से कम जितना आप रख सकें 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड आपको इतना होल्ड करना है। करनी है उसका नाम है हिप हिंज, जो कि हमारी ग्लूट्स की एक्सरसाइज है। एक टाइप से वो स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट एक्सरसाइज है। अब वो थेरबैंड से कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अपने पैरों के नीचे ऐसे दबा लीजिए और ये ऐसा कुछ हो जाए। गाइस अभी मैं करूँगी वॉकिंग। अब मैं शूज़ पहन रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते ही एकदम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज की बैक की या किसी की भी और तुरंत स्ट्रेचिंग कर ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज करके मसल को टाइट करते हैं और स्ट्रेचिंग से क्या होता है, मसल रिलैक्स। तो आपने टाइट किया है तुरंत और तुरंत ही आप रिलैक्स कर दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कम से कम 10-15 मिनट तक उसको टाइट रखो। तब तक आप कोई दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप यहाँ वहाँ टहल सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई और चीज़ कर सकते हो। लेकिन आपको जो है वो स्ट्रेचिंग तुरंत नहीं करनी है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरा ये तरीका है कि एक्सरसाइज करने के बाद में मैं कम से कम 10 से 15 मिनट वॉकिंग कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मसल मेरी टाइट इतने टाइम तक रह जाती है और उसके बाद में मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मेरी करती हूँ। तो अभी मैं वही करूँगी। अभी मैं करूँगी वॉकिंग कम से कम 10 से 15 मिनट और उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो गाइस वॉकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी मसल्स को टारगेट करती हूँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में। मैं करती हूँ ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग, मैं करती हूँ एमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग और मैं करती हूँ ट्विस्ट करती हूँ, मतलब लोअर बैक की स्ट्रेचिंग करती हुई किसाब की। ये जितनी भी एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग की वो आपको होल्ड वाली जो है वो 20 सेकेंड होल्ड रखना है, और जो सिर्फ एक ट्विस्ट वाली एक्सरसाइज है वो आपको रेपिटेशन करने हैं उसके सिर्फ 8। 2 सेट हम लगाएंगे, ट्विस्ट वाली का सिर्फ 1 सेट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो कि हमारे डिस्क बल्ज के लिए और शाटिका के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद आपने देखा कि आपको वॉकिंग करके थोड़ा सा गैप लगा के फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने आपको बता दी। ओके गाइस, आज का व्लॉग यही तक था। आज का मेरा मोटिव था कि मैं आपको मेन इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज बताऊं। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है या किसी और मसल की एक्सरसाइज चाहिए, पर्टिकुलर कोई इंजरी की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी आपके लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।